अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप वेबसाइट बनाने के बाद फ्रंट एंड बैक एंड कंप्लीट करने के बाद उसको डिप्लॉय कैसे कर सकते हैं डोमेन पे और होस्टिंग पे। अब हम इसमें ये भी बात करेंगे कि डोमेन और होस्टिंग में डिफरेंस क्या होता है। ये भी बात करेंगे कि आप डोमेन एंड होस्टिंग कहाँ से परचेज़ कर सकते हैं अगर आप पाकिस्तान में रहते हैं। अब यहाँ पे मेरे पास एक सी पैनल ओपन है, इसको भी हम समझेंगे सी पैनल क्या होता है। पहले मैं आपको बताऊंगा कि डोमेन क्या होती है। तो यहाँ पे जो हमने सर्च किया है youtube.com, ये बेसिकली डोमेन का नाम है। आप किसी क्लाइंट की वेबसाइट बना रहे हैं या अपनी वेबसाइट बना रहे हैं तो सबसे पहले हमने डोमेन का नाम सर्च करना होता है। डोमेन का नाम सर्च करने के लिए हमें मुख्तलिफ वेबसाइट्स पे जाना पड़ता है जो हमें डोमेन एंड होस्टिंग की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। अब उनकी कौन कौन सी वेबसाइट्स हैं, कहाँ कहाँ से जाके ले सकते हैं, उन पे भी हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले ये जानना भी ज़रूरी है हमारे लिए कि होस्टिंग क्या होती है। डोमेन तो हमें समझ आ गई कि ये जो www.youtube.com, www.facebook.com, www.instagram.com या www.abc.com जो भी है, ये बेसिकली आपकी डोमेन कहलाती है। जब आप वेबसाइट बनाते हैं जिसमें आपके पास एक फोल्डर होता है, मेन फोल्डर में आपकी इंडेक्स की फाइल होती है, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस। फाइल्स के अलावा आपके पास एक एसेट्स का फोल्डर होता है जिसमें आपकी इमेजेस, जावास्क्रिप्ट की फाइल्स और सीएसएस की फाइल्स आ जाती हैं। इसका एक बंडल बन जाता है, एक मेन फोल्डर होता है। अब उस मेन फोल्डर को हमने एक स्पेस पे अपलोड करना होता है। अब जो स्पेस है वो स्पेस बेसिकली आपकी होस्टिंग कहलाती है। तो इसकी एग्जांपल बिल्कुल सिंपल अल्फाज में अगर मैं दूं तो ये है कि अगर आप एक घर बनाना चाहते हैं तो घर बनाने के लिए सबसे पहले आपके पास प्लॉट का होना ज़रूरी है। अब जो प्लॉट होगा, प्लॉट क्या है, प्लॉट एक खाली स्पेस है आपके पास और उस प्लॉट के ऊपर आपको क्या करना है, आपको बिल्डिंग तामीर करनी है। इसी तरह अगर मैं इसी एग्जांपल को वेबसाइट के साथ रिलेट करूं तो इस तरह से होगा। जो होस्टिंग है वो आपकी एक खाली स्पेस है, 10 GB, 5 GB या 20 GB या 100 GB, जितनी भी आप स्पेस लेते हैं वो आपके पास एक खाली स्पेस है। अब जब आपकी वेबसाइट बन जाती है, वेबसाइट का फोल्डर आपने होस्टिंग पे अपलोड करना होता है। अब होस्टिंग पे फोल्डर जब अपलोड हो गया तो उसके बाद आपने बताना कैसे है कि ये मेरी वेबसाइट है। तो वेबसाइट का एड्रेस बताने के लिए सेम उसी तरह जैसे जब हम अपना घर बनाते हैं तो घर का किसी को एड्रेस बताते हैं तभी वो कोई आपका रिलेटिव जो है, आपका फ्रेंड जो है, आपके घर में पहुंच सकता है। इसी तरह जब तक आप वेबसाइट का एड्रेस किसी को नहीं बताएंगे तब तक आपकी वेबसाइट पे कोई यूज़र नहीं आएगा। इसी तरह जो वेबसाइट का एड्रेस है जो आप किसी यूज़र को या विजिटर को बताएंगे वो आपकी डोमेन कहलाता है। जैसे कि मैंने अभी इससे पहले एग्जांपल दी आपको, youtube.com, facebook.com, instagram.com, amazon.com, draz.pk, ये सारे एड्रेसेस हैं। तो ये इन दोनों में डिफरेंस होता है डोमेन एंड होस्टिंग में। अब हम बात कर लेते हैं कि हमने डोमेन एंड होस्टिंग बाय कहाँ से करनी है। अब अगर आप पाकिस्तान से वीडियो देख रहे हैं तो पाकिस्तान में रहते हुए हमारे पास बहुत सी वेबसाइट्स हैं जहाँ से हम डोमेन एंड होस्टिंग बाय कर सकते हैं। गूगल पे आपने यहाँ पे आके लिखना है GoDaddy। ये सबसे फेमस जो वेबसाइट है वो GoDaddy है बेसिकली। यहाँ पे मैंने लिखा GoDaddy और ये वेबसाइट का जो नाम है वो है godaddy.com। इसको मैं यहाँ पे ले आता हूँ, इसका इंटरफेस ये आ रहा है। अब सबसे पहले हम बात कर लेते हैं GoDaddy पे आके आपने डोमेन कैसे सर्च करनी है, मिलेगी कैसे आप। अब यहाँ पे लिखा हुआ है टाइप द डोमेन यू वांट और सर्च डोमेन लिखा हुआ है। अब फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ मुझे गेट नॉलेज के नाम से ही एक डोमेन सर्च करनी है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ getKnowledge.com। ये आपने डिज़ायर्ड नेम लिखना है अपना जो भी आपको चाहिए और इसके बाद आपने यहाँ पे सर्च डोमेन करना है। जैसे ही सर्च डोमेन करेंगे तो ये अभी फाइंड करके आपको बता देगा गेट नॉलेज अवेलेबल है या नहीं है और उसके .com के अलावा कौन कौन सी एक्सटेंशन आपके पास अवेलेबल है। अब अगर आप ये देखें इसने जो मुझे रिजल्ट दिए हैं, अब सबसे पहले है जी डोमेन टेकन। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये जो यूज़र है जिसकी ये इमेज आ रही है आपके सामने, इस बंदे ने getKnowledge.com डोमेन लेके रखी हुई है। अगर आपने इसको परचेज करना है तो आप यहाँ पे ऐड टू कार्ट कर सकते हैं। ऐड टू कार्ट करें और ये 19,452 रुपये इसे आप पे करेंगे। ऐड टू कार्ट करेंगे तो अगले प्रोसेस पे चला जाएगा जहाँ पे आप पेमेंट की डिटेल आ जाएगी और इसके बाद आप पेमेंट करेंगे और डोमेन वाले आपको एक ईमेल कर देंगे। अब ईमेल में क्या होता है वो भी मैं आपको अभी थोड़ी देर में दिखाता हूँ। इसके अलावा getnow.ai, अब एक ये डोमेन अवेलेबल है, वो कह रहा है ये आपको मिलेगी 15,339 रुपये की और यहाँ पे आपको टेनोर लिखा हुआ नजर आएगा कि ये 1 साल के लिए है या 2 साल के लिए। इसके बाद आप थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करें तो यहाँ पे आपको मजीद ऑप्शन नजर आएंगी। अब ये है knowledge get animate.com।
अब इन्होंने सजेशन दिया है कि हमारे पास ये भी डोमेन अवेलेबल है, अगर आप लेना चाहते हैं तो 13,998 रुपये की आप बाय कर सकते हैं 1 साल के लिए। इसके बाद ये सेकंड ऑप्शन दे रहा है getKnowledge.xyz। ये वाली डोमेन आपको सिर्फ 606 रुपये में आपको 1 साल के लिए मिल जाएगी। इसी तरह नेक्स्ट आपको ऑप्शन बता रहा है getKnowledge.services, ये आपको 885 रुपये की 1 साल के लिए मिल जाएगी। अब ये जो प्राइजेज यहाँ पे शो हो रही हैं ये सिर्फ डोमेन के नेम की हैं, इसमें होस्टिंग इंक्लूड नहीं है। होस्टिंग अगर आपने बाय करनी है तो उसके लिए आपको अलग से पैकेजेस और अलग से इसकी पेमेंट आपको करना होगी। इसके अलावा आपके पास यहाँ पे बहुत से ऑप्शंस आपको शो कर रहा है कि आप इनमें से कोई भी परचेज अगर करना चाहते हैं तो इतने इतने में आप कर सकते हैं। अब ये हो गई बात डोमेन की। अब अगर आपने इसमें होस्टिंग ऐड करनी है तो आप यहाँ पे फॉर एग्जांपल इस पर क्लिक करें, ऐड टू कार्ट पे। जैसे ही आप ऐड टू कार्ट पे क्लिक करेंगे एडिंग डोमेन हो रही है यहाँ पे, और इसके बाद यहाँ पे आए आप व्यू कार्ट। व्यू कार्ट पे आएंगे तो यहाँ पे आप ड्यूरेशन बताएंगे आपको कितने साल के लिए डोमेन चाहिए। फॉर एग्जांपल 1 ईयर के लिए, 2 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर या 10 ईयर। 1 ईयर के लिए चाहिए, यहाँ पे प्राइस आ रही है 1400 रुपये यहाँ पे। इसके बाद अगर आपने इनसे होस्टिंग लेनी है तो आप दोबारा यहाँ पे आ जाएं और यहाँ पे आपके पास होस्टिंग की ऑप्शन मिलेगी, ये वाली वेबसाइट एंड होस्टिंग। इस पर क्लिक करें तो यहाँ पे आपको बता रहा है जी वेब होस्टिंग है, वर्डप्रेस होस्टिंग है, वीपीएस है। ये वीपीएस सर्वर होता है बेसिकली, इसकी अभी आपको बिगनर लेवल पे ज़रूरत नहीं होती, ये तब चाहिए होता है जब आप एक किसी बड़े प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं तो ये प्रॉपर पूरा सर्वर आपको प्रोवाइड कर देते हैं। तो वेब होस्टिंग पे अगर आप जाएँ तो यहाँ पे एक न्यू पेज ओपन हो रहा है। अब ये आ गए वेब होस्टिंग के इनके प्लान्स। तो इनके प्लान्स में क्या क्या शामिल है ये देखें। सबसे पहले है जी स्टार्टर प्लान इनका। अब ये आपको दे रहा है जी 499 रुपीज़ पर मंथ, और 1 साल का ये बनता है जी 5,988 रुपीज़। ये आज की प्राइस है इनकी। ये इनकी प्राइसेस जो हैं डेली बेसिस पे चेंज होती रहती हैं। और यहाँ पे ये क्या क्या सर्विसेज देगा होस्टिंग में, एक वेबसाइट आप अपलोड कर सकते हैं, डेटाबेस एक देगा, 10 GB स्टोरेज होगी जिसमें आप 10 GB तक की फाइल जो है अपलोड कर सकते हैं। और ये 30 डे मिनी पैक गारंटी दे रहे हैं, फ्री वर्डप्रेस माइग्रेशन टूल दे रहे हैं। अगर आपने वर्डप्रेस की वेबसाइट पे शिफ्ट होना है तो ये फ्री में कर देंगे आपको। इसी तरह ये सेकंड प्लान है इनका वेब होस्टिंग इकॉनमी, और ये 99 पर मंथ है, और ये 1 साल के लिए 11,988 रुपये का बनेगा। और इसमें ये इन्होंने ऐड किया हुआ है, देखें एक वेबसाइट 10 डेटाबेस, यहाँ पे एक डेटाबेस है, यहाँ पे 10 डेटाबेस है। इसी तरह 10 GB इनका डाटा था स्टार्टर में, और यहाँ पे 25 GB डाटा है। और इसी तरह आप नेक्स्ट आप प्लान देखते जाएं तो ये आपको यहाँ पे नज़र आते जाएंगे, और इनके प्लान जैसी आपकी रिक्वायरमेंट हो वैसा आप प्लान चूज़ करके उन्हें बाय कर सकते हैं। अब ये बात हो गई GoDaddy की। इसी तरह एक और वेबसाइट है जिसका नाम है नेमचीप। अब नेमचीप पे आपको एक ये सहूलत मिल जाती है, अगर आप नेमचीप से डोमेन होस्टिंग बाय करते हैं या अकेली डोमेन बाय करते हैं तो आपको इसके लिए SSL सर्टिफिकेट फ्री मिल जाता है। इसके लिए आपको पे नहीं करना पड़ता। GoDaddy में आपको SSL सर्टिफिकेट के लिए पे करना पड़ता है। तो इसमें भी सेम प्रोसीजर है। यहाँ पे आप यहाँ पे डोमेन सर्च करेंगे, getKnowledge.com लिख देता हूँ, सर्च करते हैं। इनके पास जो अवेलेबल डोमेन्स हैं उनकी प्राइस यहाँ पे ये आ रही है। अब ये देखें इनके पास getKnowledge.com अवेलेबल है $10,28 में। अगर आपने ये परचेज़ करनी है आप यहाँ से ऐड टू कार्ट कर सकते हैं। दूसरी ऑप्शन में वो आपको बता रहा है जी getKnowledge.com, ये भी वही है। इसके अलावा है getKnowledge.org जिसे कहते हैं, ये आपको $7,48 में मिल जाएगी 1 साल के लिए। इसी तरह getKnowledge.bot है, ये आपको $64,98 में मिलेगी। तो ये प्राइसेस यहाँ पे लिखी हुई हैं। फॉर एग्जांपल हम इनमें से किसी पे ऐड टू कार्ट करते हैं, ऐड टू कार्ट करें तो ये कार्ट में चला जाएगा, और इसके बाद यहाँ पे आप चेकआउट करेंगे, व्यू आइटम कर सकते हैं। आप यहाँ पे व्यू आइटम करेंगे तो यहाँ पे आप चेंज कर सकते हैं आपको कितने साल के लिए चाहिए, 1 साल, 2 साल, 3 साल या जितने भी है। इसकी प्राइस ये आ रही है $10,28। टोटल भी यहाँ पे आपको $10,46 आ रहा है। अब इसमें आप चेकआउट कर सकते हैं। चेकआउट करेंगे तो ये आपको पेमेंट के पेज पे ले जाएगा, यहाँ पे आपने पेमेंट करनी होती है। अब इसके साथ अगर आप चाहते हैं कि ऑटो रिन्यू हो जाए, मतलब 1 साल जब कंप्लीट हो तो ऑटो रिन्यू हो जाए, इसकी पेमेंट डिडक्ट हो जाएगी आपके कार्ड से और ये ऑटो रिन्यू हो जाएगी। अगर आप ये ऑटो रिन्यू नहीं करते तो 1 साल के बाद, अगर आप आज डोमेन परचेज़ करते हैं, आज 14 तारीख है, तो अगले साल 14 जुलाई को ये डोमेन एक्सपायर हो जाएगी और आपकी वेबसाइट चलना बंद हो जाएगी। तो अगर आप चाहते हैं कि उससे पहले रिन्यू हो जाए, जब 1 साल पूरा हो, तो आप यहाँ से ऑटो रिन्यू कर सकते हैं और यहाँ पे आप कंफर्म ऑर्डर करके ऑर्डर कर सकते हैं।
ये दूसरी वेबसाइट होगी। अब अगर आपने इससे भी सस्ता कोई प्लान लेना है तो इसके लिए आपके पास hoster.pk की ऑप्शन एक आती है पाकिस्तान में रहते हुए। इसी तरह एक होस्टिंगर है, होस्टिंगर, ये भी एक अच्छी कंपनी है। यहाँ से भी आप डोमेन होस्टिंग बाय कर सकते हैं। hoster.pk, यहाँ पे आपको इंतहाई कम रेट में डोमेन और होस्टिंग मिल जाती है। यहाँ से भी आप ले सकते हैं। जैसे कि आपने डोमेन लेनी है तो डोमेन पे क्लिक करें, यहाँ पे डोमेन आप सर्च कर सकते हैं। यहाँ पे सर्च बार इनका आ जाएगा होस्टिंग डोमेन, रजिस्टर्ड डोमेन, इस पर क्लिक करें और यहाँ पे आप सर्च करेंगे। मैं वही लिख देता हूँ getknowledge.com, सर्च डोमेन करते हैं। अब ये कह रहा है जी, यहाँ पे देखें getknowledge.com इज़ अनअवेलेबल, मतलब कि इनके पास ये डोमेन नहीं अवेलेबल। अब इनके पास और ऑप्शंस मौजूद हैं, वो कह रहे हैं जी आप ये देख सकते हैं। जैसे कि देखें getknowledgeapp.com, ये आपको 2990 रुपये में 1 साल के लिए दे रहे हैं। इसी तरह yougetknowledge.com है, ये 2990 में, ये यहाँ पे प्राइजेज लिखी हुई हैं और यहाँ से भी आप बाय कर सकते हैं अगर आपने डोमेन यहाँ से परचेज़ करनी है। फॉर एग्जांपल हम इसमें से किसी पे ऐड टू कार्ट करते हैं, चेकआउट करते हैं। चेकआउट करने के बाद अब यहाँ पे वो कह रहा है जी ये आपकी डोमेन है जो आपने रजिस्टर्ड की है, और यहाँ से अगर आपने होस्टिंग इसके साथ इंक्लूड करनी है आप यहाँ पे प्रेस कर सकते हैं नो होस्टिंग क्लिक टू ऐड, यहाँ पे क्लिक करें तो आपको होस्टिंग के प्लान पे ले जाएगा। अब इनका जो प्लान है, होस्टिंग प्लान जो है वो 3950 रुपये 1 साल के लिए। इसके बाद होस्टिंग प्लान 1 है, ये 4810 रुपये में है, और तीसरा प्लान इनका 6250 में है। तो ये आप यहाँ से होस्टिंग प्लान भी देख सकते हैं। बेसिकली इनमें डिफरेंस जो होता है होस्टिंग में, ये जो प्लान मुख्तलिफ हैं इनमें ये देखें, यहाँ पे आपको 500 MB डिस्क स्पेस दे रहे हैं और यहाँ पे दूसरे प्लान में ये 1000 MB डिस्क स्पेस दे रहे हैं, और इसके अलावा ये 10 GB मंथली ट्रांसफ़र बैंडविड्थ दे रहे हैं और ये 20 GB दे रहे हैं। और यहाँ पे अलाउ कर रहा है 1 डोमेन, और सब डोमेन आप 5 बना सकते हैं। सब डोमेन क्या होती है, इस पर हमें एक सेपरेट वीडियो बनानी पड़ेगी, तो वो भी मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि डोमेन और सी पैनल का पूरा एक प्रोसेस जो है उस पर एक सीरीज़ बनाई जाए। तो यहाँ पे सब डोमेन की ऑप्शन नहीं है, ठीक है। तो इनमें ये बेसिकली फ़र्क होता है। अगर आपने परचेज करने तो आप यहाँ से ऑर्डर नाउ कर सकते हैं, इसमें क्लिक करेंगे, ऑर्डर नाउ करेंगे तो आपकी डोमेन एंड होस्टिंग दोनों ऐड होके आपको टोटल करके ये दिखाएंगे। अब यहाँ पे देखें ये कह रहा है जी आपने इस डोमेन को यूज़ करना है, तो आप इस पर यूज़ पे क्लिक कर दें, और यहाँ पे अगर आप आएंगे तो ये देखें यहाँ पे 3950 रुपये टोटल बना है आपका बिल के लिए। अगर आपने इसको बाय करना है तो आप यहाँ पे कंटिन्यू करके इसको बाय कर सकते हैं। अब बात आ जाती है जब हमने डोमेन होस्टिंग बाय कर ली उसके बाद क्या होगा। उसके बाद स्टूडेंट्स ये होगा कि आपके पास ईमेल में एक ईमेल आ जाएगी। अब ईमेल में क्या होगा, मैं यहाँ पे एक सर्च करता हूँ मॉडू सी पैनल, ये एक मैंने डोमेन होस्टिंग परचेज की थी और ये होस्टर पीके से की थी। इस तरह से जब आप डोमेन होस्टिंग की पेमेंट कर देते हैं आपको एक ईमेल आ जाती है। अब जैसे कि मैंने ये ओपन की हुई है, अब आपको यहाँ पे होस्टिंग अकाउंट की इन्फॉर्मेशन मिलेगी। सबसे पहले डोमेन का नाम मिलेगा, ये नाम है डोमेन का। इसी तरह यहाँ पे यूज़र नेम लिखा होगा और इसी तरह आपको एक पासवर्ड मिलेगा। अब आपने जाना कैसे है वहाँ पे, अब आपने ये वाला पासवर्ड और होस्टिंग यूज़ करनी होती है, और ये कंट्रोल पैनल का लिंक दिया हुआ है, आपने इस पर क्लिक करना है। जब आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे सी पैनल पे पहुँच जाएंगे। तो सी पैनल में आपको डोमेन और होस्टिंग का नाम, यूज़र नेम और पासवर्ड ऐड करना होता है। अब मैं यहाँ पे एक यूज़र नेम और पासवर्ड ऐड करता हूँ। यहाँ पे मैंने लिख के रखा हुआ है कलेक्शन, ये यूज़र नेम है, और इसका जो पासवर्ड है वो मैं यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ। कॉपी करने के बाद यहाँ पे ऐड करता हूँ। अब ये मैंने यूज़र नेम और पासवर्ड वो वाला लगाया जो मुझे ईमेल में प्रोवाइड किया गया था कंपनी की तरफ से। अब मैं इसको करता हूँ लॉगिन। जैसे ही लॉगिन पे क्लिक किया तो मैं यहाँ पे सी पैनल के डैशबोर्ड में पहुँच जाऊँगा। ये मेरे पास सी पैनल का डैशबोर्ड आ गया। अब इसमें जो डोमेन मैंने ऐड की हुई है वो डोमेन का नाम यहाँ पे आपको मिलेगा। अब ये डोमेन का नाम है, इस पर मैं अगर क्लिक करता हूँ तो अभी इस डोमेन पे कुछ भी आपको नज़र नहीं आएगा, ये ब्लैंक आपको इंडेक्स ऑफ नज़र आ रहा है। अब डोमेन ओपन हो गई है ये वाली, लेकिन इस पे मैंने अभी कोई भी वेबसाइट अपलोड नहीं की, डिप्लॉय नहीं की। तो डिप्लॉय कैसे करनी है, अब इसका प्रोसीजर मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपको यहाँ पे टूल्स नज़र आएगा, टूल्स के बाद आपने आना है यहाँ पे डेटाबेस, डेटाबेस के बाद आपको यहाँ पे डोमेन नज़र आएगा, इसके बाद मैट्रिक्स नज़र आएगा, सिक्योरिटी नज़र आएगा, और ये आपको मुख्तलिफ ऑप्शंस नज़र आएंगे। तो आपने कहाँ पे जाना है, आपने सेकंड यहाँ पे आपको फाइल नज़र आएगा, आपने इस फाइल मैनेजर पे क्लिक करना है।
जैसे ही फाइल मैनेजर पे क्लिक करेंगे आप एक नए पेज पे चले जाएंगे। अब यहाँ पे आपको ये बहुत से फोल्डर नज़र आ रहे हैं यहाँ पे, इनमें से सिर्फ आपने एक फोल्डर को टच करना है, बाकी किसी भी फोल्डर को आपने नहीं छेड़ना। कौन सा फोल्डर है, उसका नाम है ये public.html। आप यहाँ से भी जा सकते हैं, और ये जो public_html लिखा हुआ है आप इस पर डबल क्लिक करें और आप यहाँ पे आ जाएंगे। अब यहाँ पे हमने अपनी वेबसाइट जो है, जो हमने बनाई हुई है एक फ़ोल्डर के अंदर, उस फोल्डर को हमने यहाँ पे अपलोड करना है। किस तरह से करना है, अब मैंने यहाँ पे एक वेबसाइट का फोल्डर रखा हुआ है अलग से, जैसे कि एक फाइंड पार्टनर नाम का एक फ़ोल्डर है। अब इसमें मेरी वेबसाइट बनी पड़ी है सारी। अभी जैसा कि मैंने स्टार्टिंग वीडियो में बताया था कि उसमें एक एसेट का फोल्डर हो सकता है, उसमें CSS की फाइल, इमेजेस, जावास्क्रिप्ट और वेंडर वट एवर, अगर थर्ड पार्टी कुछ आपने यूज़ किया हुआ है उसका फोल्डर, ये वेंडर वही है थर्ड पार्टी, और इसमें आपकी ये फाइल्स पड़ी हुई सारी, ठीक है। अब अगर हमने इसको डिप्लॉय करना है इस डोमेन पे, ये जो मैंने आपको यहाँ पे दिखाई, अभी यहाँ पे कुछ नहीं आ रहा है, इंडेक्स ऑफ आ रहा है, रिफ्रेश भी करता हूँ तो यहाँ पे कुछ नहीं आएगा, यही पेज आपको मिलेगा। अब हम ये चाहते हैं ये जो फाइंड पार्टनर वाली वेबसाइट है, इंडेक्स का पेज मैं आपको दिखाता हूँ इसका, ये वाला, ये हमारे इस डोमेन पे ओपन हो जाए। तो डोमेन पे ओपन कैसे करना है, इसको डिप्लॉय कैसे करना है, ये प्रोसीजर मैं आपको समझाने लगा हूँ। तो इसके लिए आपने यहाँ पे क्लिक करके public.html, और यहाँ पे आपने आ जाना है अपलोड पे। अपलोड पे क्लिक करें, एक नया टैब ओपन होगा, इसमें आपने सेलेक्ट फाइल करनी है, सेलेक्ट फाइल करें। अब हम जाते हैं उस फोल्डर में जहाँ पे ये प्रोजेक्ट पड़ा हुआ था, प्रोजेक्ट्स में जाते हैं और इसमें वेडिंग और ये फाइंड पार्टनर पड़ा हुआ। अच्छा, अब इसमें एक चीज़ का ख्याल रखना है आपने कि ये जो फोल्डर है फाइंड पार्टनर वाला, ये आप अनजिप फोल्डर अपलोड नहीं कर सकते। जैसा कि अनजिप से मुराद है कि जैसा ये फोल्डर आपको शो हो रहा है, आपको पहले इसको जिप में कन्वर्ट करना है। तो जिप में कन्वर्ट करने के लिए मैं सेंड टू करता हूँ और कंप्रेस कर देता हूँ जिप फोल्डर, यहाँ पे ये जिप फोल्डर क्रिएट हो जाएगा। तो सी पैनल पे हमने जिप फोल्डर अपलोड करना होता है, ये मेरे पास जिप फोल्डर बन गया। तो अब मैं अगर यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप भी करूँ, नीचे पकड़ कर ला रहा हूँ और यहाँ पे मैं छोड़ देता हूँ ला के, तो ये देखें यहाँ पे ये अपलोडिंग स्टार्ट हो गई है। अब ये थोड़ा सा टाइम लेगा और ये अपलोड कर देगा यहाँ पे 100%, और उसके बाद अगला प्रोसीजर मैं आपको बताता हूँ जैसे ये अपलोड होता है। स्टूडेंट्स ये देखें, जैसे ही 100% ये कंप्लीट हुई है तो ये ग्रीन हो गई है, पहले ये ब्लू शो हो रही थी, अब ये ग्रीन हो गई। जैसे ही ये ग्रीन हो जाएगी तो आपने यहाँ पे क्लिक कर देना है गो बैक टू होम इस डोमेन पे, इस पर क्लिक करें, नई टैब ओपन होगी, आप यहाँ पे आ जाएंगे। अब ये फोल्डर हमारे पास सी पैनल में अपलोड हो चुका है, और यहाँ पे आपको मिलेगा एक्सट्रैक्ट, इस पर आपने क्लिक करना है, और यहाँ पे आपको कह रहा है जी कहाँ पे आपने एक्सट्रैक्ट करना है, तो हमने public_html पे ही करना है, आप इसे एक्सट्रैक्ट फाइल करना है। ये एक्सट्रैक्ट हो गया, अब ये आपके पास अनजिप फोल्डर आ गया। अब इस पे आपने डबल क्लिक करना है, ये आपने अब याद रखना है जिप फोल्डर पे डबल क्लिक नहीं करना, इसको आपने यहाँ से रिमूव कर देना। क्लिक करें एक सिंगल, और यहाँ पे आपको डिलीट की ऑप्शन मिलेगी, इसे आप स्किप करके और यहाँ से कंटिन्यू कर दें। अब जिप फोल्डर डिलीट हो गया हमारे सी पैनल से। अब हमारे पास ये आ गया अनजिप फोल्डर, इस पर आपने डबल क्लिक करना है, ये हमारे पास सेम वही फाइल्स आ गई और ये फोल्डर आ गया जो मैंने आपको इससे पहले दिखाया था। अब इसको आपने यहाँ से आके सिलेक्ट ऑल करना है, सिलेक्ट ऑल किया, सारे सिलेक्ट हो गए हैं, और इसके बाद आपने यहाँ पे मूव पे जाना है, मूव पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको पाथ बताना है। अब ये है जी public_html, इसके बाद फाइंड पार्टनर मेरे फोल्डर का नाम है। अब ये बेसिकली ये पूछ रहा है कि आपने public_html पे इस फोल्डर को अपलोड करवाना है, डिप्लॉय करवाना है, या फाइंड पार्टनर के बाद करवाना है। तो आपने इस फाइंड पार्टनर या जो भी आपके फोल्डर का नाम आ रहा है आपने इसे रिमूव कर देना है। मैं इसे रिमूव कर रहा हूँ, और ये स्लैश तक आपने इसे रिमूव कर देना है, और public_html पे रखना है, और इसे आप कर दें मूव फाइल्स। मूव फाइल किया, हमारी जो फाइल है, आप यहाँ पे बैक आएँ, public.html में अपलोड हो चुकी है। कैसे पता चलेगा, आप होम पे आएँ, अब public_html पे क्लिक करें डबल क्लिक, तो ये फाइल्स आपके सामने यहाँ पे आ रही हैं। अब मैं इसी डोमेन को मैं कहता हूँ यहाँ से रिफ्रेश, जैसे ही मैं रिफ्रेश करूँगा तो मेरे पास यहाँ पे वेबसाइट ओपन हो जाएगी। स्टूडेंट्स ये आपके सामने वेबसाइट ओपन लाइव हो गई है, ये देखें कलेक्शन डैश इन डॉट अपोलो, जो भी वेब ये डोमेन का नाम है ये आपके सामने आ गया। इस डोमेन पे हमने वेबसाइट को डिप्लॉय कर दिया, तो ये आपके सामने लाइव हो गई है। अब अगर ये आप अपनी वेबसाइट किसी को भेजना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, तो आप इस लिंक को कॉपी करके शेयर कर सकते हैं किसी के साथ भी। तो ये आपको यहाँ पे फाइंड पार्टनर वाली वेबसाइट नज़र आ जाएगी। अब ये बिल्कुल सारे पेजेस इसके एक्टिव हैं, देखें अबाउट अस पे जा रहा हूँ, कॉन्टैक्ट अस, आवर पैकेजेस, ऑल मैचेस, इस पे जाता हूँ तो यहाँ पे नया पेज आ गया।
अब यहाँ पे आप अगर व्यू प्रोफाइल करते हैं तो अगला पेज भी यहाँ पे डिप्लॉय हो रहा है। इसी तरह अगर मैं इस लिंक को न्यू टैब में ओपन करता हूँ यहाँ पे भी आपके सामने यही खुल जाएगा कलेक्शन, और ये आपके सामने वेबसाइट ओपन हो गई है। स्टूडेंट्स, होपफुली आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि आप वेबसाइट बनाने के बाद उस फोल्डर को या उस वेबसाइट को किस तरह से डिप्लॉय कर सकते हैं डोमेन और होस्टिंग पे। इस बारे में अगर आपका किसी किस्म का क्वेश्चन हो, कहीं से समझ नहीं आई आपको, आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको आपके क्वेश्चन का आंसर कर दूंगा। अब इंशाल्लाह मैं इस सी पैनल पे प्रॉपर एक सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहा हूँ। ये पहली वीडियो है उस सीरीज़ की, और इसमें हम सी पैनल को मज़ीद देखेंगे आगे कि सी पैनल में और क्या कुछ हम कर सकते हैं।